हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट लाया करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट होते क्या है। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड आपके पास बनता है कि जब हमारे पास क्या होती है, शुगर मोइटी जो होती है, एक शुगर है, उसकी 1' पोजीशन से जब आपके पास कोई बेस अटैच्ड है, मतलब कोई नाइट्रोजनस बेस, राइट। एक बेस अटैच्ड होता है आपका 1' पोजीशन पर, और इस शुगर की जो हमारे पास 5' पोजीशन होती है, उससे जब हमारे पास कोई फॉस्फोरिक मतलब फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड होता है तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो शुगर आपका कोई भी हो सकता है, अगर राइबोस शुगर है, उसकी फर्स्ट पोजीशन से कोई बेस अटैच है, सपोज करो एडेनिन। एडेनिन, तो यहाँ से एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा, दैट इज एडिनोसिन। जब उस एडिनोसिन की 5th पोजीशन से, मतलब शुगर मोइटी की बेसिकली जो 5th पोजीशन है, उससे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है। अब देखा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड में ये बेसिस है। अब ये जो ऑप्शंस में गिवन है ए, ये बेसिकली क्या है, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन। सो ए स्टैंड्स फॉर योर एडेनिन, टी स्टैंड्स फॉर योर थाइमिन, G stands for your guanine and आपका C stands for your cytosine। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। ये आपस में बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये देखा जाता है कि ये और ये बेसिस हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होते हैं आपके। एंड ये देखा जाता है कि जो एडेनिन होता है ये आपका जुड़ा होता है थायमिन से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 2 बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये आपका जुड़ा हुआ होता है। एंड यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, आपका गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर। यहाँ से जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए और टी का कॉम्बिनेशन होगा, जी टी का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ए अपने साथ ये नहीं बॉन्ड बनाते, ए जी का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता, ए टी और जी सी करेक्ट होगा, दैट इज डी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।